हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास फ्रॉम टारगेट और आज हम लोग एक्सपोनेंट को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सपोनेंट के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को डिस्कस किया था। उसमें हमने कुछ लॉज को जाना था और आज उन पर ही बेस्ड और भी कुछ सम्स हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला सम है हमारे पास, दैट इज़ ये हमें सिंप्लीफाई करना है। जैसा कि आप जानते हैं ये आपका बेस है, ये आपका एक्सपोनेंट है, दैट इज़ पावर। ये बेस, ये पावर, ये बेस, ये पावर। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारा बेस जो है उस पर जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट है। इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को अगर आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। सिमिलरली इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2, दैट इज़ ये हो जाएगा ना आपका 2/1। और ये नेगेटिव एक्सपोनेंट आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सिमिलरली ये भी आपका हो जाएगा 3/1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4/1, ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब आप देख पा रहे हैं 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16/1। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 4 + 9 + 16। इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 29 हो गया। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ हमें दिया हुआ है कि इफ़ 2 to the power 3x - 1 + 10 डिवाइडेड बाई 7 = 6 फाइंड x। यहाँ आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 to the power क्या है हमारे पास 3x - 1 + 10 डिवाइडेड बाई 7। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है होल डिवाइडेड बाई 7, तो हमने यहाँ लिख लिया 7 = 6। अब आपने ये पढ़ा है ना, ये डिवाइड में 7 है तो ये कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं 2 to the power 3x - 1 + 10 = 6 7 जा 42। देखिए 6 × 7 दैट इज 6 7 जा 42, ये लिख सकते हैं आप। अब आप क्या करिए, ये +10 को उस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, तो 2 to the power 3x - 1 = 42 - 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 to the power 3x - 1 = इसको अगर आप माइनस कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा ना 32। 32 का आप एलसीएम लीजिए। देखिए 2 से आपने किया 16, 2 से आपने किया 8, 2 से आपने किया 4 एंड 2 से आपने किया 2, यानी 2 to the power कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 2 to the power 5। तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 5। तो इसको देखिए हमने लिखा 2 to the power 3x - 1 = 2 to the power 5। ठीक है, यहाँ देखिए आपका 2 कैंसिल, क्या बच गया 3x - 1 = 5। यहाँ से 3x = -1 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, तो 5 + 1 और x = कितना हो जाएगा बताइए 6/3, दैट इज x = 2 हो गया हमारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दिस वन, इसे भी हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारा 1/2 -1/2 टू द पावर कितना है 2, और उस पर क्या है कर्ली ब्रैकेट के बाद -2 एंड -1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि ये लार्ज ब्रैकेट को हटा लेते हैं। जब हम लोग लार्ज ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या कर जाएंगे इसको, तो ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है ना कि ये आपका जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको आप देखिए यहाँ कितना हो जाएगा बताइए -1/2 टू दी, यहाँ स्क्वायर है ना आपके पास, ये आपका क्या हो जाएगा देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा -2 × -1, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ देखिए -1/2 टू दी पावर 2, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ बताइए माइनस माइनस प्लस 2 1 जा हो गया ना 2। अगेन हम क्या करेंगे, अब ये मिडिल ब्रैकेट को हटा लेंगे ना, और ये 2 2 जा फिर से 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये कितना हो जाएगा -1/2, यहाँ हो जाएगा 2 × 2 हो गया, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, तो हम लोग बोल सकते हैं ना -1/2 होल टू द पावर 4। अब आपको याद होना चाहिए कि माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर हो तो ये -1 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा +1। क्यों, क्योंकि आपको पढ़ा ना कि अगर इवन नंबर हो तो ये +1 हो जाएगा, और 2 to the power 4 तो इंटू कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/16 ये हो जाएगा इसका आंसर ना। आई होप कि ये जितने भी सम्स बन रहे हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अच्छी तरह से समझ लिया तो ये सम्स आपको काफ़ी आसान लगेंगे। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज़ 3/4 टू द पावर x। यहाँ हमारे पास क्या है बताइए 3/4 टू द पावर x। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 4 जा 16 पढ़ा आपने, तो यहाँ हमारा हो गया ना 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर। उसी तरह से देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ हम लिख सकते हैं ना 3 का क्यूब। उसी तरह से देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 4, 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो सकता है ना, तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं ना 4 का क्यूब। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखिए यहाँ क्या है 3/4 टू दी पावर क्या है हमारे पास x, यहाँ हम लोग 4/3 टू दी पावर क्या है आपके पास 2, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4/3 टू दी पावर 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3/4 टू दी पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम लोग। क्या चाहिए ना, यहाँ पर हमारा बेस सेम होना चाहिए, बट यहाँ देख रहे हैं आप 3/4, यहाँ 4/3, अगेन यहाँ 3/4, तो ये
4/3 को हम लोग 3/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इसको अगर हमने लिख लिया 3/4 टू द पावर x, इसको अगर हम 3/4 के फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ जो आपका 2 है पॉजिटिव एक्सपोनेंट, वो क्या हो जाएगा -2। ये क्लियर आपको। देखिए 4/3 टू द पावर x था 2 था, 4/3 टू द पावर 2, इसको अगर हम 3/4 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू कितना अगेन हमारे पास है 3/4 टू द पावर 3। ये क्लियर आपको। अब देखिए बेस हमारा सेम है ना, हर तरफ बेस सेम है। अब बेस सेम हो तो क्या करेंगे, आपको पता है ना कि बेस सेम हो तो हम लोग बेस को एक बार लिख लेंगे और पावर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो x प्लस -2। उसी तरह से यहाँ भी हो गया 3/4 टू द पावर 3, बेस इक्वल है, बेस कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा ना x प्लस माइनस क्या हो गया -2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे ना, 3 + 2 दैट इज x इक्वल टू 5। देखिए आई होप अभी जितने भी सम्स बन रहे हैं आपको ये समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सम हमारे पास है, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड सो द प्रोडक्ट इज दिस। तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी x, है ना, लेट द नंबर बी x। हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है, x है हमारे पास। तो 1/2 टू द पावर -1 को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, -5/4 टू द पावर -1। यहाँ तक क्लियर आपको। सबसे पहला काम करिएगा आप कि नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए ये नेगेटिव को अगर हम लोग पॉजिटिव करेंगे तो आपने पढ़ा ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2/1 टू द पावर 1 इंटू x। उसी तरह से इसको भी अगर हम लोग पॉजिटिव कर ले तो 4/-5 टू द पावर 1। ये क्लियर है। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ये 1 भी हट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर, जस्ट आपके पास 2x, और ये क्या हो जाएगा -4/5। अब आप पूछेंगे माइनस तो डिनोमिनेटर में था, बट डिनोमिनेटर में अगर माइनस हो तो आप इसको न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर माइनस हो तो आप इसको न्यूमिनेटर में इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से अब हम लोग x निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा -4/5, ये 2 आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितनी बार में 2, तो x इक्वल टू कितना हो गया बताइए, -2/5, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी, अभी हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लाइड, इसमें है हमारे पास डिवाइडेड, कि बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, इसे हम किस नंबर से डिवाइड करें सो दैट द कोसेंट इज दिस वन, ठीक है। यहाँ भी हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग लेट कर लिया, लेट द नंबर बी x, यानी इस नंबर को अगर हम लोग x से डिवाइड करें, है ना, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि इस नंबर को दैट इज -3/2 टू दी पावर -3 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं कितना से, x से, तो हमें क्या मिलेगा, कोसेंट कितना मिलेगा बताइए, 9/4 टू दी पावर -2। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए इसको अगर हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट कर ले तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 2/-3 टू दी पावर, यहाँ हो गया पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ये हो गया आपका डिवाइडेड बाई x इक्वल टू, इसको आप क्या ले सकते हैं, इसको भी हम लोग पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कर लेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 4/9 टू दी पावर +2। यहाँ तक क्लियर आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x को इस तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो देखिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 2 का क्यूब कितना हो गया हमारे पास, देखो बोलिए, 2 का क्यूब ये हो गया ना हमारे पास 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, बट माइनस भी है ना, तो ये हो जाएगा ना -27। ये आपको समझ में आ गया, 3 का क्यूब करिएगा कितना आएगा 27। इस x को हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और यहाँ भी अगर इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, है ना, 9 का स्क्वायर कितना हो गया बताइए 81 इंटू x, ये x हमने राइट हैंड साइड, ये हमने x को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लिया है। ये समझ में आ गया आपको कि ये x को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज, देखिए इस x वाले टर्म्स को पहले हम लोग लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ना हमारा 16x/81 इक्वल टू 8/27। आपको पता होना चाहिए डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो उसको आप न्यूमिनेटर में भेज सकते हैं इस तरह से। अब आप यहाँ से x निकाल लीजिए, देखिए -8/27 इंटू ये 81 आपका ऊपर आ जाएगा ना, और ये 16 यहाँ आ जाएगा बेस में, इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 8 2 जा 16, इसको काट लीजिए 9 से, 9 3 जा 27, 9 9 जा 81, अगेन 3 से, 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा x इक्वल टू -3/2।